Hello students, welcome back to the channel. So today we are going to discuss about the next paper which is topology. जो स्टूडेंट्स राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी से मैथ्स ब्रांच से एमएससी कर रहे हैं, उनका जो फोर्थ सेमेस्टर का एक पेपर है, सेकंड पेपर, जिसका नाम है टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये आपका 2025-26 जो सेशन था उसका ये पेपर है। तो इसको मैं सॉल्व कराने वाला हूँ, जिसमें कि सारे 100 क्वेश्चंस रहने वाले हैं। ठीक है ना। और इन 100 क्वेश्चंस को हम थोड़ा फास्टली करेंगे, क्योंकि ऐसा ना ये कोई एक्सप्लेनेशन वीडियो तो नहीं है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो मैं इस पेपर के ऊपर जो है एक्सप्लेनेशन वीडियो बना दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, बाकी हम इसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे, और जो भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, जिससे कि हम 100 क्वेश्चन जल्दी से अपने कर पाएँ। एक तरीके से ये आपकी रिवीजन वीडियो रहेगी। ठीक है ना, जो भी आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा टोपोलॉजी का, उसमें आप करने से पहले जो है आप इसको वीडियो को देख सकते हैं अच्छे से, और अपना एग्जाम में अच्छा कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं हम क्या है इसका। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट इफ ए एंड बी एनी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट यू देन। तो देखो इसमें ये चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड ए इंटरसेक्शन बी ऑफ इज सबसेट ऑफ बी। तो देखो, और इसमें सेकंड ऑप्शन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए एंड ए इज इक्वल्स टू बी। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो इसका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। देखिए, इसमें वैसे पहले से क्वेश्चंस में टिक लगे हुए हैं, लेकिन आपको इनको नहीं मानना है। ठीक है, मैं जो रेड मार्कर से टिक लगा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं टिक लगा रहा हूँ केवल वही करेक्ट ऑप्शन होंगे इसके। ठीक है ना, तो आप केवल इन्हीं पर फोकस करेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेट ए माइनस सेट बी इज डिफाइंड एज। तो ये इसका ऑप्शन रहेगा। देखो, सेट ए और सेट ए को में से हमने सेट बी को माइनस किया, तो ये किस तरीके से इसके ऑप्शंस रहेंगे देखिए। इसको बोलते हैं एक्स सच दैट एक्स इज बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए, एंड एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। तो मतलब ये दोनों हमारे पास ऑप्शन है, और थर्ड ऑप्शन है इसका एक्स बिलोंग्स टू बी, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए, एक तरीके से आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हमारे पास कुछ सेट में ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, और उसमें से हमने बी के एलिमेंट्स को माइनस कर दिया। ठीक है ना। फॉर एग्जांपल आप जैसे समझ सकते हैं, मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे ये हमारा कोई सेट ए है, और इस सेट ए के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ, जैसे 1 2 एंड 3। ठीक है ना। इस सेट के अंदर ये हमारे 3 एलिमेंट्स हैं, और सेट बी है, और सेट बी के अंदर मैं कुछ एलिमेंट्स ले लेता हूँ कुछ इस तरीके से 2। ठीक है, और अब जरा देखिए, जब आप a माइनस वी फाइंड आउट करेंगे, तो इसका a माइनस वी क्या निकलेगा। इसका a माइनस वी यानी कि a जो सेट है, इस a सेट में से वो एलिमेंट्स हटा देना जो सेट b के अंदर है। ठीक है ना। तो इस सेट a में से सेट b के जब एलिमेंट्स हटाऊंगा, तो क्या बचेगा इस सेट के अंदर, केवल सेट वन, एक वन एलिमेंट बचेगा और 3 एलिमेंट्स बचेगा। बात सही है ना। तो अब मुझे एक बता दीजिए, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, जरा बताएंगे। इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट आया 1 और 3, जो कि किसके ये किसके एलिमेंट्स हैं, सेट ए के एलिमेंट्स हैं। क्या ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं? नहीं, ये सेट बी के एलिमेंट्स तो नहीं है ना, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं। है ना। 1 और 3 आप ठीक देख पा रहे हैं कि ये सेट 1, इस सेट के अंदर जो है ए माइनस बी जो हमने निकाला है, इसमें ये 1 और 3 जो है एलिमेंट, ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ना कि बी के। इसीलिए ये जो ए माइनस बी होगा, इसके अंदर कैसे एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो इसके अंदर वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए के अंदर होंगे। ठीक है, तो एक्स कैसा हुआ, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स है बी के एलिमेंट्स नहीं है, ये केवल सेट ए के एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द लेट ए एंड बी टू सेट्स इन सेम यूनिवर्सल सेट देन ए माइनस बी इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक है ना। देखो, इसको भी करने को तो मैं देखो सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकता हूँ एक एक क्वेश्चन, तो आप देखना फिर इसकी वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा चाहूंगा कुछ क्वेश्चंस को मैं एक्सप्लेन करूंगा, और कुछ क्वेश्चंस को डायरेक्ट करने की मैं डायरेक्ट टिक करने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना। तो जो इजी क्वेश्चन है वो उनको मैं डायरेक्ट ही टिक करूंगा। ठीक है, तो जैसे कि अभी आप सेट देख पा रहे हैं, इसमें जो है सेट ए और सेट बी दिया है, ये दो सेट्स हैं, और ठीक है, और ये दोनों सेम यूनिवर्सल सेट से लिए गए हैं, और इसमें से हमने यदि ए वैसे बी सेट हम माइनस करते हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है इसमें ए इंटरसेक्शन बी एंड ए डैश इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी। देखो, इस पर वैसे कोई बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, इसलिए आपने जो अगर 12th ठीक से की है, आपने 12th मैथमेटिक्स है आपने ठीक से की है, तो आप ये ना क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं वेन डायग्राम्स की हेल्प से। ठीक है ना। तो वही है ना, देखो अब मैं आप वही वाली बात है एक्स, मैं आपको एक लेके दिखा देता हूँ इसको भी। जैसे सेट ए है, सेट ए के एलिमेंट्स मैंने फिर से वही लेता हूँ 1 2 एंड 3। ठीक है ना, 1 2 एंड 3, और मैंने सेट बी लिया, सेट बी के अंदर वही एलिमेंट 2,
तो इसमें से मैंने ए माइनस बी जब इसका निकाला, ठीक है, ए में से सेट मैंने बी माइनस किया, तो इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आ रहे थे हमारे, अभी हमने देखा था ऊपर 1 एंड 3। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मैं इसका वेन डायग्राम बनाने की कोशिश करूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है, और ये है हमारे पास सेट ए, और ये हमारे पास एक और मैं बना देता हूँ यहाँ पे छोटा सा सर्कल, ये है सेट बी, ठीक है ना, छोटा सा बनाते हैं इसको, ठीक है। अब ये जो है इस पर मैं, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये रेक्टेंगल जो है, और ये सेट ए है, ये कैप बड़ा वाला, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे, 1 2 एंड 3। तो देखिए 2 तो दोनों के अंदर कॉमन था, तो मैं 2 को यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है, ये सेट बी है, और ये है हमारा 1, और इसके अंदर आ जाएगा 3, ठीक है, ये हमारे 3 एलिमेंट्स आ चुके हैं। अब मुझे एक बात बताइए, हमारा सेट बी डैश क्या है, मैं आपसे बी डैश की यदि बात करूं तो बी डैश क्या होता है, बी डैश वो होता है जो बी के एलिमेंट्स को छोड़ के जो भी होता है वो बी डैश होता है, ठीक है। जैसे बी के अंदर हमारे कौन सा एलिमेंट्स है, 2, तो बी डैश क्या होगा, जो बी के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, हम बी के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए तो कौन कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, तो बी डैश के अंदर जो आने वाले एलिमेंट्स हैं हमारे कौन से रहेंगे, बी डैश के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या रहेंगे बताइए, बी के एलिमेंट्स को छोड़ने के बाद तो क्या रहेगा, 1 और 3 रहेगा ना, 1 और 3 रहेगा, सही बात है ना, आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं इस तरीके से। जो बी डैश एलिमेंट होता है, बी डैश सेट जो होता है, वो बी के अंदर आने वाले एलिमेंट्स को छोड़कर जो एलिमेंट्स बचेंगे वो सारे क्या होते हैं, हमारे बी डैश के अंदर आते हैं वो एलिमेंट्स, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए, इसने क्वेश्चन में बोला था कि ए माइनस बी, तो जरा देखिए ए माइनस बी हमने जब निकाला तो इसके अंदर भी हमारा क्या आ रहा था, 1,3, और हमने बी डैश जो निकाला उसके अंदर भी कौन से एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1,3। तो बताइए क्या ये वाली बात ठीक नहीं है और जरा मैं आपसे एक बात कहूँ, ए और बी का यदि मैं इंटरसेक्शन निकालूं, यानी ए और बी इंटरसेक्शन क्या होगा, यानी ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश जो होता है यानी ए और बी के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट, तो बताइए ए और बी के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, ए और बी डैश के अंदर आने वाले कॉमन एलिमेंट, देखो ए के अंदर कौन से एलिमेंट थे हमारे, 1 2 एंड 3, और बी डैश के अंदर कौन से एलिमेंट्स हमारे 2,3, तो जरा 1,3, तो जरा ये बताइए कि कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं इन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है केवल 1 एंड 3। तो इस तरीके से आप जरा देखिए क्या ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं होता, ये वाला सी, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, कोई ज़्यादा हाई फाई क्वेश्चन नहीं था ये, ठीक है ना, केवल 12 बेस्ड क्वेश्चन था। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और थोड़ा स्पीड से करने की कोशिश करेंगे अब। द सेट ऑफ रियल नंबर आर इज, देखिए ये हमारा सेट जो ऑफ रियल नंबर होता है वो किस किस तरीके से होता है, हमारा रियल नंबर का जो सेट होता है, देखो ये आप ये है नॉट वेल और ऑर्डर, ठीक है, नॉट वेल ये ऑर्डर है, आप जरा ये पहले थोड़ी मिस्टेक है, ये ऑर्डर्ड है, ठीक है ना, इस ये ठीक से ऑर्डर नहीं होता ये, ठीक है, तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नॉट वेल ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट, काउंटेबल सेट का जो सबसेट होता है वो भी काउंटेबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट इंटरवल 0,1 इज, देखो ये हमारे क्लोज इंटरवल दे रखा है 0,1, तो ये हमारा सेट कैसा रहने वाला है बताइए, काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल, बोथ, या फिर नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, हमारा कोई भी इंटरवल होता है, कोई भी इंटरवल होता है तो वो एक रियल नंबर का सेट ही होता है, ठीक है, रियल नंबर का सबसेट होता है, कहने का मतलब ये है, तो वो रियल नंबर का सबसेट जो भी होता है वो क्या होता है, अनकाउंटेबल होता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, कोई भी इंटरवल जो होगा वो हमारे पास ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाई एंड आर बोथ, ये कैसा हमारा, इसका ऑप्शन जो होगा बोथ होगा, ठीक है, ये ओपन ओपन और क्लोज जोन होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस द एम्प्टी सेट एंड द होल स्पेस आर, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बोथ होगा, ओपन एंड क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ टू ओपन सेट इज, दो अगर टोपोलॉजिकल स्पेस में जो इंटरसेक्शन होता है टू ओपन सेट का वो भी क्या होता है हमारा, क्या होगा हमारा, वो ओपन होगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है, ए यू ओपन सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी इज ऑल्सो नॉन एज, स्टैंडर्ड टोपोलॉजी को हम और किस नाम से जानते हैं, तो ये होता है इसका करेक्ट ऑप्शन यूक्लिडियन टोपोलॉजी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी सेट एक्स द डिस्क्रीट टोपोलॉजी डी इज, तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी जो होती है, ठीक है, वो क्या है इसमें, वो है इसका फाइनेस्ट टोपोलॉजी, इसको फाइनेस्ट टोपोलॉजी के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। और द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी का जो इंटरसेक्शन होता है वो भी क्या होता है, ऑल्सो अ टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द को-फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन अ फाइनाइट सेट एक्स इज द सेम एज, ठीक है, डैश टोपोलॉजी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिस्क्रीट, ठीक है, क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। नेक्स्ट, इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस द एम्प्टी सेट इज, एम्प्टी सेट क्या होता है,
इसका बोथ होगा, ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, यानी बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस द एलिमेंट ऑफ एक्स विल बी कॉल्ड, ठीक है ना। तो टोपोलॉजिकल स्पेस में एलिमेंट ऑफ एक्स को हम कहते हैं क्या, ऑफ द स्पेस, ओपन सेट, क्लोज सेट, पॉइंट सेट या नन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा पॉइंट्स, ठीक है। तो मतलब जो एक्स के जो टोपोलॉजिकल स्पेस होता है इसमें जो एक्स होता है सेट, उसके एलिमेंट्स को हम तो पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। इन ए कोफाइनाइट टोपोलॉजी एम्प्टी सेट, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, वो फाइनाइट होगा, ठीक है। क्योंकि देखो एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट तो फाइनाइट ही होता है, आपको ये वाला बात पता होनी चाहिए। इन ए को काउंटेबल टोपोलॉजी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द होल स्पेस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है काउंटेबल, ठीक है। को काउंटेबल है तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं क्या है, किसका काउंटेबल होगा। नेक्स्ट इज इन द स्टैंडर्ड टोपोलॉजी एवरी ओपन इंटरवल ऑन आर इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है 19 का यू ओपन सेट, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज consider the usual topology u for r and the lower limit topology s for r, then s is dash then u। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला ये है फाइनर, ठीक है। तो s जो है फाइनर होता है u से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी इज, दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन क्या होता है, वो भी एक टोपोलॉजी होगा, ठीक है। इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा, एक टोपोलॉजी होगा। इफ हमारे पास सेट है x इज इक्वल्स टू 0,1 एंड देन, और इस तरीके से एक और सेट हमारे पास ये दिया है फाइव, ठीक है, और इसके अंदर ये 0 x इज टोपोलॉजी ऑन x, दिस टोपोलॉजी इज कॉल्ड, इसको हम सीयर पिंकी स्पेस भी बोलते हैं, ठीक है। ये इसको याद रखना, ये डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रहना चाहिए, सीयर पिंकी स्पेस बोला जाता है इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज द को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन अ स्पेस फाइनाइट सेट इज, सॉरी द को फाइनाइट टोपोलॉजी ऑन अ फाइनाइट सेट इज द सेम एज द डैश टोपोलॉजी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिस्क्रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी टोपोलॉजी स्पेस इज, क्या है ये एवरी टोपोलॉजी स्पेशल क्या होगा, देखो ना ही ये मैट्रिजेबल होता है, ना ही स्टैंडर्ड होता है, और ना ही ये यूनिसॉन होता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट 25 द यूजुअल मैट्रिक ऑन एक्स, और ये हमारे पास ये सेट दे रखा है कुछ इस तरीके से कि 1/n सच दैट n इज नेचुरल नंबर इंड्यूसेस द डैश टोपोलॉजी फॉर x, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिस्क्रीट, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और 26 टाउ इज इक्वल्स टू 5 यूनियन आर यूनियन, और ये हमारे पास सेट कुछ इस तरीके से a कॉमा इनफाइनाइट, और ये सच दैट a बिलोंग्स टू r इज डैश फॉर r, ठीक है। ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा टोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a subset f of x is said to be closed if and only if its complement f c is, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होने वाला है वो क्या होगा, ओपन होगा, ठीक है। चलिए यदि ये क्लोज होगा तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस फाई एंड एक्स बोथ आर, ठीक है। तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में फाई और एक्स वो दोनों क्या होते हैं, 28 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बोथ मैंने अभी ये क्वेश्चन पीछे भी कराया था, ओपन और क्लोज दोनों होते हैं, ठीक है। जैसे फाई और आर का आया था शायद मेरे ख्याल से वो, है ना। तो आप देख लेना उस क्वेश्चन को। इन ए डिस्क्रीट इन ए डिस्क्रीट स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स आर, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ, ओपन भी होता है ये, क्लोज भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्लोज्ड सेट ऑफ अ टोपोलॉजी टाउ इज इक्वल्स टू 5 कोमा, अभी हमारे पास कुछ एलिमेंट्स है इस तरीके से, सेट ए मतलब ए कोमा बी कोमा ए कोमा बी एंड कोमा एक्स आर, तो ये हमारा जो क्लोज्ड सेट ऑफ टॉप, इसका क्लोज सेट क्या होगा, वो होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 5x बी कोमा सी ए कोमा सी कोमा सी, ठीक है। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द स्पेस x इज सेट टू बी अ डोर स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी सबसेट ऑफ x इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इधर ओपन और क्लोज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरवल, अभी ये देखिए यहाँ से क्लोज है, a कॉमा वी यहाँ से ओपन है इस, तो ये क्या होगा हमारा बताइए, यू ओपन होगा यू क्लोज होगा, नीदर यू ओपन नॉर यू क्लोज्ड। तो इसका जो करेक्ट, देखो आपको वैसे भी दिख ही रहा है, आधा ये क्लोज्ड है आधा ये ओपन है, तो इसलिए ना ही ये क्लोज है ठीक से और ना ही ये ओपन है, इसलिए नीदर यू ओपन नीदर यू क्लोज्ड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ यूजुअल टोपोलॉजी द इंटरवल क्लोज इंटरवल a कॉमा v इज, तो ये बताइए ये क्या है इसका, ठीक है। तो इसका होगा क्लोज है ये, तो ठीक है। द यूजुअल टोपोलॉजी a इज, ठीक है, जिस साइड दे रखा है, तो ये क्या होगा, क्लोज होगा ओपन होगा या बोथ, ठीक है। तो इसका जो होगा ये क्लोज्ड रहेगा, ठीक है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट if a and b if set a and b two closed subset of
स्पेस एक्स देन यू ए यूनियन बी इज, तो इसका ए यूनियन बी क्या होगा, वो भी क्लोज्ड होगा, ठीक है ना। देखो ए एंड बी ये दो क्लोज सबसेट है एक्स की, ठीक है, तो इसका जो यूनियन होगा वो भी क्या होगा, क्लोज्ड होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, इन अ यूजुअल टोपोलॉजी, in a usual topology let fn is equals to 1 upon n comma 1, n belongs to natural number then union of fn, ठीक है, such that n belongs to capital N, तो ये क्या होगा इसका, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका सी, ठीक है, यानी ओपन, यहाँ से ये ओपन रहेगा 0, 1 और यहाँ से ये क्लोज रहेगा, ठीक है। चलिए देखो वैसे मैं बता देता हूँ इसका, जैसे मैं यहाँ पे n नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर में हम कोई भी यहाँ पे नेचुरल नंबर यदि पुट करेंगे 1 2 3 4 5, जैसे मैंने सपोज करो मैंने यहाँ पे बन रखा, तो इसका क्या हो जाएगा 1, 1, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 रखता हूँ तो ये 1/2, 1 होगा, और मैं यहाँ पे 3 रखता हूँ इनकी जगह, स्मॉल एन की जगह, तो 1, 3। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो वैल्यू है 1/n, एन नेचुरल नंबर के करस्पॉन्डिंग जब हम इंक्रीज कर रहे हैं तो ये वैल्यू छोटी होती जा रही है ना, पहला 1, 1 हुआ, फिर 1/2, 1/3, देन 1/4 एंड देन सो ऑन। तो ये एक टाइम ऐसा आएगा कि मतलब ये जीरो होगी, है ना, कुछ जीरो होगी, और जीरो आप पता है अगर जीरो होगी तो आपको पता है ये वाली बात, ये जीरो जब होगी तो यहाँ से क्या ये जीरो पर अप्रोच करेगी, मतलब ये जीरो की तरफ अप्रोच करेगी, ये जीरो एग्जैक्ट तो नहीं होगी ना, है ना, कभी ये एग्जैक्ट जीरो तो नहीं होने वाली, क्योंकि मैं कितना भी बड़ा यहाँ पे मैं नेचुरल नंबर रख दूं, है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर कभी फिनिश तो होते नहीं है ना, कंटिन्यू चलते रहते हैं, तो मैं कितना बड़े से बड़ा नेचुरल नंबर रखूंगा फिर भी वो जीरो की तरफ टेंड्स करेगा, लेकिन एग्जैक्ट जीरो नहीं बन पाएगा, तो इसीलिए जब ये जीरो की तरफ पहुंचेगा नहीं, तो इसलिए इसमें जो है जीरो की तरफ ओपन लगाया गया है, ठीक है ना। ओपन को हम ऐसे भी लगा देते हैं और ऐसे भी लगाते हैं, ठीक है, और वन तो आपको पता ही है क्लोज है इस तरीके से, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज यू नेबरहुड ऑफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है, ओपन फ्रॉम जीरो एंड ओपन ऑल्सो ओपन फ्रॉम टू, ठीक है, यानी दोनों तरफ से ओपन रहेगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इफ 38, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ आर इज यू नेबरहुड ऑफ टी टू, ठीक है, तो टू का जो नेबरहुड होगा इसके अंदर वो होगा इसमें, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, ठीक है, ओपन, ये भी दोनों तरफ से ओपन, दोनों साइड से ओपन होगा 0,3 वाला, ठीक है ना। तो ये चीज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस एवरी नेबरहुड ऑफ एक्स, तो एनबीडी जो होता है नेबरहुड होता है एक्स का, ठीक है, क्या करेगा वो इसको कंटेन करता है या नहीं करता है, डज नॉट कंटेन एक्स, यानी जो भी जिस भी हम एलिमेंट का एनबीडी देखते हैं, नेबरहुड देखते हैं, तो वो ये पूछना चाह रहा है कि यार वो एनबीडी जो है उस सेट के उस स्पेस के अंदर, ठीक है, इन टोपोलॉजिकल स्पेस, उसको वो कंटेन करेगा या कंटेन नहीं करेगा, ये कंटेन नहीं करेगा, कंटेन करेगा, ठीक है, या इस तरीके से सेट ये वाला कंटेन करेगा, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होता है वो एक्स को कंटेन करेगा, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस द इंटरसेक्शन ऑफ टू नेबरहुड ऑफ एक्स इज, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए इन नेबरहुड ऑफ एक्स। नेक्स्ट इज द लोअर लिमिट टोपोलॉजी आर इज डैश देन द यूजुअल टोपोलॉजी ऑन आर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फाइनल, ठीक है। द नेक्स्ट इज द टोपोलॉजी स्पेस आर कॉमा यू इज डैश काउंटेबल, तो बताइए इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, थर्ड या नन ऑफ दिस, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्पेस आर कॉमा यू इज डैश काउंटेबल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बोथ होगा, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज let tau 1 and tau 2 be topologies of x which have a common base v, then देखिए यहाँ पे इसने ना थोड़ा मिस्टेक है स्प्रिंट टेस्ट में, ये 3 की जगह टाओ रहेगा, ठीक है, यानी कि इस तरीके से टाओ 1 सबसेट ऑफ टाओ 2, ठीक है, इस तरीके से होगा, ये 3 इसने बना दिए, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो और ये होगा इसमें टाओ 1, ठीक है, यानी टाओ 2 जो है टाओ 1 का सबसेट होगा, या फिर टाओ 1 टाओ 2 के बराबर होगा, ठीक है, टाओ 1 इज इक्वल्स टू टाओ 2, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है इसका 3 यानी सी, ठीक है, यानी टाओ 1 इज इक्वल्स टू टाओ 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एवरी सेकंड काउंटेबल स्पेस इज डैश काउंटेबल, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड द डैश सेट, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिराइव्ड सेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जैसे हमारे पास कोई सेट है एक्स इक्वल्स टू ए कॉमा बी कॉमा सी एट टाउ बराबर ये हमारे पास, ठीक है, दे दिया है स्पेस इसमें, और देन द लिमिट पॉइंट्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा सी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो होगा सी, बी कॉमा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, फिर से ये हमारे पास सेट दिया है एक्स इक्वल टू ए कॉमा बी, और ये हमारे पास ये स्पेस दे दिया है टाउ इक्वल्स टू, एंड देन द डिराइव्ड सेट ऑफ ए क्या होगा इसका,
इसका डिराइव्ड सेट होगा वो होगा नन ऑफ दीज, ठीक है, ना ए होगा, ना बी कॉमा सी, ना फाई, ना, मतलब इसका नन ऑफ दीज ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ यू टोपोलॉजी द डिराइव्ड सेट ऑफ द सेट, ये ओपन है, यहाँ से दोनों साइड से ये ओपन है, 0,1 इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्लोज्ड ऑफ 0,1, क्लोज्ड, ठीक है, इंटरवल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट वी ए कॉमा बी इज अ सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस देन द, ठीक है, डिराइव्ड सेट ऑफ ए यूनियन बी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ए यूनियन डी बी, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट लेट ए कॉमा बी, ठीक है, बी सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस देन ए सबसेट ऑफ बी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है इसका बी, ठीक है ना, एक सेकंड, बी नहीं, इसका सी होगा, ठीक है, ड्राइव्ड सेट ऑफ ए सबसेट ऑफ ड्राइव्ड सेट ऑफ बी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉसडॉर्फ स्पेस, इसमें से हॉसडॉर्फ जो स्पेस होता है वो होता है इसका, ये आपको ये लर्न कर लेना आप इससे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इस बोथ है, ठीक है, आर कॉमा यू एंड आर कॉमा एस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हॉसडॉर्फ स्पेस, इसमें से हॉसडॉर्फ स्पेस की क्या प्रॉपर्टी है, यानी, ठीक है, तो ये क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। नेक्स्ट द कोफाइनाइट टोपोलॉजी फॉर एन इनफाइनाइट सेट इज, कोफाइनाइट टोपोलॉजी ऑफ इनफाइनाइट सेट, तो इसका क्या होगा, नॉट T2, ठीक है। नेक्स्ट द लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट 1,1/2, ठीक है, 1/3 एंड डैश 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 सो ऑन, तो ऑफ आर इज, तो अब बताइए इसका लिमिट पॉइंट क्या हुआ, देखिए ये कहाँ पर टेंड्स कर रहा है, ये जीरो की तरफ टेंड करेगा क्योंकि वैल्यू हमारी छोटी होती जा रही है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हुआ क्या हुआ, ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 इन अ मैट्रिक स्पेस ईच डिराइव्ड सेट इज, किसी भी मैट्रिक स्पेस में जो डिराइव्ड सेट होता है वो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट द इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए इज सबसेट ऑफ एक्स देन डी ऑफ, ये डी है, आप ध्यान रखना इसको, ठीक है, इसका डी ड्राइव सेट ऑफ ए, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ए यूनियन ड्राइव सेट ऑफ ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए कॉमा बी बी द सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है ए इज सबसेट ऑफ ए बार, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन लेट ए सबसेट ऑफ एक्स ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है वो है बी, ठीक है, ए डबल बार इज इक्वल्स टू ए सिंगल बार। नेक्स्ट लेट ए कॉमा वी एनी सबसेट ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस देन, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है सी, ठीक है, ए यूनियन बी बार इज इक्वल्स टू ए बार यूनियन बी बार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन द क्लोजर ऑफ अ सेट ए इज इक्वल्स टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n इन यूजुअल टोपोलॉजी, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है, ए बार इज इक्वल्स टू 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू n यूनियन u। नेक्स्ट इन अ टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है, ए इज ए नॉट इक्वल्स टू, ये हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है, union of G such that G is open or G is subset of A. Next question in a topological space A is equals to dash set contain in A, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका लार्जेस्ट ओपन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस आ सबसेट A इज ओपन इफ, ठीक है, इफ A इज नॉट इज इक्वल्स टू, तो ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो A होगा, ठीक है। इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस द इंटीरियर ऑफ होल स्पेस एक्स इज, ठीक है, तो किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस में इंटीरियर ऑफ होल स्पेस एक्स वो क्या होता है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है सी, ठीक है, एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ डिस्क्रीट स्पेस एवरी सबसेट ऑफ एक्स कोइंसाइड विद इट्स, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंटीरियर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट ए कॉमा बी बी टू सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इसका ए, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, implies that a not subset of b not। next let x be a topological space then and let a comma b be a subset be any subset of x then, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन अ टोपोलॉजिकल इन ए यूजुअल टोपोलॉजी u the interior of a subset a is equals to क्लोज इन हाफ क्लोज इंटरवल u कॉमा ओपन इंटरवल, और मतलब ओपन है यहाँ से ये 1 की तरफ से
इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होने वाला है सी, सॉरी इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो डी होगा, दोनों साइड से ओपन रहेगा ये, ठीक है। लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स देन द एक्सटीरियर ऑफ ए इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है। एक्सटीरियर ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट ए कॉमा बी बी एनी सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स, देन इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका बी है, ठीक है। ए सबसेट ऑफ बी, एक्सटीरियर ऑफ बी इज सबसेट ऑफ एक्सटीरियर ऑफ ए, यानी उल्टा हो जाएगा इसका। द यूजुअल टोपोलॉजी यू इज, ठीक है, क्या होगा इसका, ये है इसका, ऑल ऑफ दीज है, ठीक है। फर्स्ट काउंटेबल होगा, सेकंड काउंटेबल होगा, सेपरेबल भी होगा। नेक्स्ट द यूजुअल टोपोलॉजी यू डैश स्पेस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका भी ऑल ऑफ दीज होगा, ठीक है। सेपरेबल, हॉस्ट्रॉफ और सेकंड काउंटेबल, यानी ऑल ऑफ दीज। लेट एक्स कॉमा 3 बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, देन, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह एक्सटीरियर ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट द कांस्टेंट मैपिंग ऑन द रियल लाइन इज, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है भाई। आप ऐसे समझिए कोई भी हमारे पास कांस्टेंट मैप होता है, कांस्टेंट जैसे मैं आपको बोलूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 का, ठीक है, ये क्या, ये कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट। तो इसका जो आप ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनता है, यही तो है ना इसका ग्राफ, ठीक है। तो क्या ये कंटिन्यूअस होता है, तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 है एवरी यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस मैपिंग इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, कंटिन्यूअस होगा। नेक्स्ट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस एनी टू सेपरेटेड, ठीक है, सेट आर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिसजॉइंट। नेक्स्ट इन ए टोपोलॉजिकल स्पेस टू सेट ए एंड बी आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो नन ऑफ दीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट टू ओपन सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस आर सेपरेटेड इफ एंड ओनली इफ दे आर, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डिसजॉइंट। इफ ए कॉमा बी आर सेपरेटेड सेट ऑफ द टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स कॉमा टाउ देन द यू ए यूनियन बी इज क्लोज्ड implies दैट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ए, यानी ए एंड बी आर क्लोज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन लेट, हमारे पास ये फंक्शन है, किस तरीके से फंक्शन की मैपिंग है, एक्स से वाई में कंटिन्यूअस, एंड लेट वाई बी अ हॉस्ट्रॉफ देन एफ इज डैश सबसेट ऑफ एक्स क्रॉस वाई, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा क्लोज्ड। नेक्स्ट द प्रोडक्ट ऑफ द टू फर्स्ट एक्सियम स्पेस इज डैश एक्सियम स्पेस, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, ठीक है, ए फर्स्ट। नेक्स्ट ऑप्शन द डायगोनल मैप बी इज, तो ये 1 1 होता है, ठीक है। नेक्स्ट एवरी रेगुलर लिनियर ऑफ स्पेस इज, ठीक है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा नॉर्मल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन अ हॉस्ट्रॉफ स्पेस हैज डैश लिमिट, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यूनिक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 85, नाउ क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 इज द एवरी T2 स्पेस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बोथ, ठीक है, T0 स्पेस एंड T1 स्पेस, ठीक है, सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट एवरी लोकली कॉम्पैक्ट हॉस्ट्रॉफ स्पेस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेगुलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए T1 कंप्लीटली रेगुलर स्पेस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा रेगुलर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी मैट्रिक स्पेस इज बोथ नॉर्मल एंड T4, यानी नॉर्मल भी होगा वो T4 भी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एवरी कॉम्पैक्ट रेगुलर स्पेस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, नॉर्मल। नेक्स्ट एवरी कॉम्पैक्ट हॉस्ट्रॉफ स्पेस इज ए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा T2 स्पेस T3 स्पेस या बोथ, इसका बोथ होगा T2 एंड T3 स्पेसेस। नेक्स्ट द स्पेस R कॉमा S इज, तो ये हॉस्ट्रॉफ होगा या नॉट हॉस्ट्रॉफ T4 या नॉन ऑफ T, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हॉस्ट्रॉफ। देखो हमने ये वाली पीछे भी पढ़ा था, है ना, RS क्या होता था, हॉस्ट्रॉफ होता था, इसका एक ऐसा सेम क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट एवरी फाइनाइट हॉस्ट्रॉफ स्पेस इज, कोई भी हमारे पास फाइनाइट हॉस्ट्रॉफ स्पेस होता है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट द कोफाइनाइट टोपोलॉजी फॉर एन इनफाइनाइट सेट, किसी इनफाइनाइट सेट के लिए कोफाइनाइट टोपोलॉजी क्या होती है, वो T2 नॉट T2 या फिर नॉर्मल, ये नॉट T2 होगा, ठीक है। द होम्योमॉर्फिक इमेज ऑफ द T1 स्पेस इज, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो T1 होगा, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन अ T1
इन अ T1 स्पेस ऑल द फाइनाइट सेट आर। तो इसके जो सभी फाइनाइट सेट होंगे वो क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, ओपन होंगे, क्लोज्ड होंगे या बोथ होंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्लोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इन द कैंटन्स सेट इज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट होता है, कैंटन सेट कॉम्पैक्ट याद रख लेना इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट इज द स्पेस आर कॉमा यू, ठीक है, क्या नॉट कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट, कनेक्टेड। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट, ठीक है। सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नॉट कॉम्पैक्ट। नेक्स्ट, द क्लोज्ड सबसेट ऑफ कॉम्पैक्ट सेट आर। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कॉम्पैक्ट, ठीक है। मतलब किसी भी कॉम्पैक्ट सेट का जो क्लोज्ड सबसेट होता है वो, ठीक है, क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है वो, ठीक है। नेक्स्ट, एवरी फाइनाइट सेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस इज। तो क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन कॉम्पैक्ट, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। होप सो आप एग्जाम में जाने से पहले इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखेंगे और अपने क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे बार बार, ठीक है, जिससे कि आपका पेपर बेहतर तरीके से हो सके, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और मुझे थोड़ा अच्छे अच्छे फीडबैक दीजिए। अगर अगर मुझे लगता है कुछ इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, मैं वो भी करने की कोशिश करूँगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमें कोई नेक्स्ट पेपर कराना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पेपर कराना है, फिर उसी हिसाब से हम अपनी वीडियो तैयार करते हैं और आपको ये, ठीक है, प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।